दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज नया वर्ष है, तो आपको और आपके परिवार वालों को हमारे तरफ से और हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा वित्त की तरफ से आपको और आपके परिवार वालों को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहिए। और ठीक दोस्तों, अब इसी नए वर्ष के साथ हम चलते हैं कि हम कुछ आगे चल के पढ़ाई भी करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज हम क्या कक्षा 9 में क्लास 9th में हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु संरचना। परमाणु के बारे में थोड़ा सा पहले पता करते हैं क्या है, कैसे है परमाणु है, जो अणु और परमाणु जो है, तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। फिर परमाणु के बारे में चर्चा करते हैं क्या है। आज मतलब आपको इसका बेसिक पढ़ाया जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या इसका बेसिक पढ़ाया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं क्या कि हम जो है 7-8 में पढ़े थे कि परमाणु क्या है और अणु क्या है। क्या परमाणु और अणु क्या है, इसके बारे में हमने छोटी क्लासों में बात की है। थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ी सी और अच्छी जानकारी प्राप्त कर लें। ठीक है, परमाणु, आपने परमाणु को पढ़ा था कि इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्या विभाजित नहीं कर सकते हैं, कहते हैं कि अविभाज्य कण था। ठीक है, क्या मतलब कि काफी छोटा कण था जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो अब जो है कि 20वीं सदी में इसको पता चल गया कि क्या इसको हम विभाज्य कर सकते हैं। क्या दोस्तों, विभाज्य कर सकते हैं। ये क्या है, देखो ये 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। पहला क्या, पहला इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन होता है। ठीक दोस्तों, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं, मतलब अब पता करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा उसकी जो है डिफिनीशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। डिफिनीशन इसकी क्या थी जो हम कक्षा 8 में पढ़े थे। इसके अनुसार हम क्या पढ़े थे कि परमाणु पदार्थ का, परमाणु पदार्थ का या द्रव्य क्या पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है। क्या वह सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, में नहीं रह सकता, किंतु या लेकिन, ठीक है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार हम जो क्या कक्षा 8 में पढ़े थे। ठीक है, कक्षा 8 में हम ये सब पढ़ा। ठीक दोस्तों, तो अब हमको ये नहीं पढ़ना, हमको क्या इससे थोड़ा सा अलग डिफरेंट पढ़ना है। क्या दोस्तों, इससे हमको थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो हम जो क्या करते हैं, मैंने बताया ना कि किसने कैसे खोज की, तो थोड़ा सा मतलब उसके बारे में जान लेते हैं कि परमाणु के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो मतलब इसकी खोज की। ठीक है, तो पहले देखते हैं परमाणु के बारे में। सबसे पहले बताया क्या, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन बोलते हैं, थॉमसन जो भी बोले, थॉमसन। ठीक है, थॉमसन कहो या थॉमसन कहो, ठीक है, मतलब उस तरह जैसे थॉमसन ही बोलते हैं। तो इन्होंने मतलब बताया था कितने में, 1897 ईस्वी में, वही 19वीं शताब्दी खत्म होने ही वाली थी तब इन्होंने बताया, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। क्या इलेक्ट्रॉन की खोज की, और इन्होंने बताया कि जो है परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो क्या होता है, जो ऋणात्मक होता है। क्या जिसकी मतलब जो है आवेश होता है, इसका जो ऋणात्मक आवेश होता है। क्या जिसकी मतलब इसकी प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती, तो क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक दोस्तों, तो ये बात मतलब ये बात बताई गई, ये ऋणात्मक है। फिर इसके बाद प्रोटॉन के बारे में, ठीक है, रदरफोर्ड ने, क्या रदरफोर्ड ने बताया, क्या रदरफोर्ड ने बताया कितने में, 1919 ईस्वी में, कितने में, 20वीं शताब्दी में रदरफोर्ड ने बताया, क्या बताया कि मतलब ये प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। क्या प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, जो क्या जो धनात्मक होता है। क्या दोस्तों, जो धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। और इसके बाद एक वैज्ञानिक और थे, क्या एक वैज्ञानिक और थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की, चैडविक जी ने बताया। क्या बताया, चैडविक जी ने बताया कितने में, 1932 ईस्वी में, कितने में, 1932 ईस्वी में बताया इन्होंने कि जो एक न्यूट्रॉन होता है जो विद्युत उदासीन होता है, इसमें प्लस और माइनस चार्ज कुछ नहीं होता। ठीक है, तो विद्युत उदासीन होता है, तो इन्होंने बताया कि ये सब होते हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद मतलब कि जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, ये सब आए वाए, तो उनके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। पहले आज ये हमारी बेसिक क्लास है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, क्योंकि नए चैप्टर कोई भी स्टार्ट किया जाता है तो उसमें बेसिक ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, जब आपका मतलब बेसिक क्लियर हो जाता है तो आप आगे आराम से ग्रोथ करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम मतलब इसको थोड़ा लिख दे रहे हैं, कौन कब खोज की, कैसे खोज की। ठीक है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। मतलब उन्होंने बताया कि ये जो है देखो इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, पहले बताओ इसकी खोज किसने की इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। थॉमसन क्या, थॉमसन, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने किया। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक जी ने, चैडविक ने। ठीक है, और देखो इनके सन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मतलब जो है नॉलेज कर लेते हैं। जो इनकी जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो वो कब हुई, 1897। इसकी प्रोटॉन की 1999। और जो है चैडविक ने जो खोज की, चैडविक जी ने वैज्ञानिक थे न्यूट्रॉन की, तो इन्होंने कितने में की, 1932 ईस्वी में। अब देखो इनके प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं, क्या इनके प्रकृति के बारे में बात। इस प्रकार से आप जो दोस्तों चार्ट बनाएंगे तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए कि अब जो है इसकी जो प्रकृति होती है क्या, ऋणात्मक होती है। क्या, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, निगेटिव, निगेटिव। ठीक है, और जो ये रदरफोर्ड ने बताया कि प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या है, चैडविक जी ने बताया था कि ये क्या होता है, ये विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है, उदासीन होता है। ठीक दोस्तों, और देख लेते हैं, प्रकृति हो गई। अब इनका थोड़ा सा मतलब मान देख लेते हैं। ठीक है, इनका मान क्या होता है। देखो अब उसमें से कोई से बात बताने वाली आगे नहीं है, उसमें क्या बात बताने वाली आगे नहीं है कोई। अब जैसे कि आपको क्या है कि आप जानते हैं कि 1.6×10⁻⁻19 कूलाम किसका होता है मान, कूलाम। इसमें आवेश इतना होता है, माइनस का आवेश किसमें होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन पे। और प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन में यही 1.6×10⁻⁻19 कूलाम, इसमें इतना होता है, बस हो गया, यही है। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा दूँ। ठीक दोस्तों, देखते हैं कि अब मतलब जो है अंदर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो है क्या मतलब ये किस प्रकार से रहते हैं, कहाँ पर माहौल में किस प्रकार से मतलब रहते हैं, कैसी कक्षाएं रहती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बताया जा मतलब बता रहे हैं कि जो होता है परमाणु होता है, मान लो एक बुरा के जैसा होता है। ठीक है, सपोज है इसकी तरह। तो इसमें जो है कई सारी कक्षाएं होती हैं, क्या दोस्तों, कई सारी कक्षाएं होती हैं। कुछ निम्न ऊर्जा स्तर, कुछ उच्च ऊर्जा स्तर, इस प्रकार से। ठीक है, एक प्रकार से जुड़ी होती है, इस प्रकार से कई कक्षाएं होती हैं। ठीक दोस्तों, आपको ये कक्षाएं पता चल रही होंगी। ठीक है, देखो ये कई कक्षाएं होती है। तो इसमें हुआ क्या करता है, ये जो नाभिक है, क्या नाभिक है, ये इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं वहां पे, क्या है, नाभिक, नाभिक। इसमें क्या पाया जाता है, नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों चीज क्या है, इसके नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। क्या, नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, नाभिक के अंदर केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि जो इनकी जो वृत्ताकार जो कक्षाएं हैं, ये जो कक्षाएं, इनमें केवल इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, चक्कर करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक दोस्तों, पहली वैसे कक्षा में कितने, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक कक्षा में। ठीक दोस्तों, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इस तरह इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाते हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से हर जगह मतलब इसमें क्या, प्रत्येक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम। ठीक है, फिर वो जो हम कोष अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो भी मतलब बाहरी जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में जो है ये चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं। क्या दोस्तों, चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक के अंदर होते हैं। नाभिक जो है खोखला नहीं होता है, ये जो एक मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से भरा होता है और ये भारी होता है। क्या, भारी होता है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आप समझ गए। अब जैसे कि आपको बताया जाता है कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, आपको मतलब ए बराबर बता दिया जाता है। सूत्र क्या, ए बराबर बताया जाता है कि n+p, ये आपका सूत्र है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। इसी प्रकार से मतलब कई सारे सवाल आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, फिर अब हम चल रहे हैं। आपको और आगे जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो हमारा उत्साह मोटिवेशनल जो आपसे मिलता है तो वो कम ना होने पाए। ठीक दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।